संत पॉल कॉलेज चर्च रोड। जा रहा है कि यहाँ पर जो है फीस चोरी को लेकर जो है जिला प्रशासन न सरकार न विश्वविद्यालय प्रशासन सब डाल में भैया डाल के सोया पर जाते हैं हाईकोर्ट की तरफ, माननीय न्यायाधीश की तरफ हाथ करते हैं। संत पॉल कॉलेज का लेटर जिस बच्चा को साफ कहते हैं कि 4 सेमेस्टर तोरा एजे रहेला है, एजे रहे बाबू, चोर बेईमान ठग। संत पॉल कॉलेज चर्च रोड। गाइस अभी हम लोग आए हुए थे संत पॉल कॉलेज बहु बाजार, जहाँ के हम लोग पहले पढ़ते थे, आप लोगों को तो पता ही है। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है फीस चोरी को लेकर जो है तमाम छात्र लोग जो है यहाँ पर पहुँचे। क्या है पूरा मामला, हम छात्र लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या चीज को लेकर जो है आप लोग कॉलेज पहुँचे, क्या विरोध? पूरा मामला सर धोखाधड़ी का है, बेईमानी का है, छात्रों को धमकाने का है, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। ये कैसे है आइए हम इसको आपको ये देखिए। ये है संत पॉल कॉलेज का लेटर जिसपे 2 घंटे के संघर्ष के बाद अभी प्रिंसिपल ने कुछ लिख करके दिया है। और उन्होंने क्या लिख करके दिया है ये देखिए। लिखा है दिस इज टू द स्टेट बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA इज द एफिलिएटेड फ्रॉम द रांची यूनिवर्सिटी रांची फॉर द सेशन ऑफ 23-26 23-27 24-28 एफिलिएटेड पेपर अटैच्ड। ये एफिलिएटेड पेपर उन्होंने अटैच कर दिया है, ठीक है। उसके आगे कहती है वी टेक एडमिशन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द रांची यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज डू नॉट प्रोवाइड अ मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट। द सेट डिग्री इज प्रोवाइडेड बाय द रांची यूनिवर्सिटी रांची। कॉलेज इज नाउ वेयर द फॉल्ट एज वेल एज द फॉलोइंग गाइडलाइंस गिवन बाय द रांची यूनिवर्सिटी। कॉलेज का कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये रांची यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। और छात्रों का कहना है कि आपने हमसे एडमिशन लिया, ठीक है, आपने हमारा एडमिशन लिया BCA बोलकर। जब आप हमसे एडमिशन लिए BCA बोलकर, आपने हमको ID कार्ड दिया BCA का, ठीक है, आपने BCA का ID कार्ड दिया, ये ID कार्ड BCA का। आपने हमसे एडमिशन भी BCA बोल के लिया, आप अपने प्रोस्पेक्टस में भी हमको BCA बताए। अब हमने BCA समझकर यहाँ पे एडमिशन लिया, लेकिन आप हमको एडमिट कार्ड क्या देते हैं, आप हमको रिजल्ट क्या देते हैं? आपने हमको रिजल्ट दिया बैचलर ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। और इसी का एडमिट कार्ड भी दिया है, देखिए एप्लीकेशन भी दिया स्टूडेंट। और एप्लीकेशन कुछ महीने पहले भी दिया गया, वो भी मामला पेपर में। लेकिन न जिला प्रशासन न सरकार न विश्वविद्यालय प्रशासन सब डाल में भैया डाल के सोया। ये देखिए बैचलर ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब हमको ये बताइए, यदि हम BCA करते हैं तो वो एक रेपुटेटेड कोर्स है, उसके हिसाब से हमको कैंपस सिलेक्शन होता है, बढ़िया हमको जॉब मिलती है, हमारा आगे है। और ये कोर्स करके हम अब इन दोनों कोर्स के फीस में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे आप ऑनर्स है, वहाँ पे आप हमको टेक्निकल कोर्स दे रहे हैं। टेक्निकल कोर्स बोल करके हमारे आप हमको ऑनर्स पढ़ा रहे हैं और फीस आप हमसे टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं। तो हमारा इतना ही मांग है कि अब गलती आप आगे किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं कीजिए, इस बहुत बात सुधार। ऐसे में इस तरह से छात्र लोगों का भविष्य के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ किया गया है। खिलवाड़ 6 साल से हो रहा है। तो इसकी आवाज को ना आप लोग आवाज उठाए तो बंद कर दिया गया आप लोगों का आवाज कैसे बंद कर देगा? आवाज बंद करना है तो अभी यहाँ पे बंद कर दिए ना। आज यहाँ पे फीस चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे हैं, कल ये नारा सड़क पे लगेगा, फिर ये नारा विधानसभा में लगेगा। अब विधानसभा में नहीं लगेगा, सड़क में नहीं आंदोलन होगा तो छात्र क्या करेगा? छात्र को तो सरकार भी चाहती है कि छात्र ना पढ़े, छात्र पढ़ लेगा तो सवाल करेगा ना, छात्र पढ़ लेगा तो अधिकार मांगेगा, रोजगार मांगेगा ना। कौन सरकार चाहती है छात्र रोजगार मांगे, छात्र अपना अधिकार मांगे? कोई नहीं चाहता। और यदि आप हमको इस हालत में छोड़ दीजिएगा तो जो छात्र के साथ हमेशा होते आया वही होगा। टैक्स लगाएंगे, हाथ में दाग करेंगे, माथा पीटेंगे, जिला में कहीं जाके रोड़ा बेचेंगे, फिर आप आइएगा अतिक्रमण के नाम से हमको हटा दीजिएगा, घोड़ा मारिएगा, लाठी चलाइएगा, झूठा केस डाल के बंद कर दीजिएगा। उससे बच बुझ के 10-20 साल जेल में काट के फिर निकलेंगे किसी तरह से, तो फिर कहीं पे ठेला लगाएंगे, फिर आइएगा अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर चला दीजिएगा। यही तो चाहती है सरकार। बार बार आप हमारा शोषण कीजिए, हमको सही दिशा में जाने मत दीजिए। और यदि सोच रहे हैं माननीय दिग्गा साहब कि बच्चा का पैसा खा के पचा लेंगे और बच जाएंगे, तो एक बार जाते हैं हाईकोर्ट की तरफ, माननीय न्यायाधीश की तरफ हाथ करते हैं। अगर वो हम लोग का हाथ पकड़ के सहारा देते हैं तो ठीक है, न्याय व्यवस्था पे जो थोड़ा मोड़ा भरोसा बचा हुआ है कायम रह जाएगा। और नहीं कायम होगा तो छात्र अपना अधिकार लेने जानता है।
जिस भाषा में ये प्रिंसिपल हम लोगों को अभी बात किए हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, और जिस प्रकार से उनका ऑडियो सामने आया है कि बच्चा को साफ कहते हैं कि 4 सेमेस्टर तोरा एजे रहेला है, एजे रहे बाबू तो तोरा हम बता भी थे तो 4 सेमेस्टर कोचिंग कर ले बाबू। देखिए मतलब धमकी पर धमकी मिल रहा है छात्र लोगों को। हाँ, छात्र लोगों को लगातार धमकी मिल रहा है, वो भी एक प्रिंसिपल के द्वारा। इस चीज़ को हमारे सामने एक्सेप्ट किया गया है कि जब स्टूडेंट लगातार हल्ला कर रहा है तो हमको समझ में नहीं आया, तो हम धमकी दी। तो हम बोले ठीक है, आगे से नहीं दीजिएगा, स्टूडेंट को सॉरी बोल दीजिए। तो बोलते हैं हम नहीं सॉरी बोले, हम दबाने का मेरा पास वही है वो तरीका। तो आप स्टूडेंट को दबाना चाहते हैं, आप ये एक्सेप्ट कर, और अभी हमारा बात को यदि आप डिनाई कीजिएगा तो ठीक है, ऑडियो वीडियो फिर आएगा मार्केट में। अच्छा, एक सवाल है, जो पद पर वो बैठे हुए हैं उस पद पर बैठ करके ऐसा सवाल करना, ऐसा जवाब देना कहाँ तक उचित है? कहीं तक उचित नहीं है। यही सवाल और यही जवाब के कारण आज हम इनको सीधा कह रहे हैं फीस चोर, बेईमान, ठग, छात्रों के साथ धोखाधड़ी करने वाला फ्रॉडी कर। और यदि इनके डायरेक्टर को, इस कॉलेज के जो चलाने वाले कमिटी है, यदि उनको पता है और उसके बाद भी वो चुप है तो वो भी चुप, वो भी माफिया, वो भी एजुकेशन माफिया, वो भी लुटेरा, वो भी ठग। और जिसको लड़ना होगा आइए हमसे लड़ना। छात्र कलम का लड़ाई लड़ता है, कलम का लड़ाई में जिसको जीतने का शक्ति होगा आइए हाईकोर्ट जिताते हैं। ठीक है, हमारे साथ कुछ और छात्र हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से छात्र लोगों का भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल? जब हम लोग यहाँ एडमिशन करने के लिए आए हुए थे तो हम लोग को BCA कॉलेज के एडमिशन दिया गया, और जब हम लोग को एग्ज़ाम हुआ उसके बाद हम लोग को सर्टिफिकेट में दिखाया गया कि यह BSc CA का सर्टिफिकेट है। तो वही सब हम लोग के रीजन से हम लोग को ग्रुप में, जो कॉलेज के ग्रुप है उसमें हम लोग बोले गए, मैसेज भी किए गए कि सर ये BCA का तो सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि BCA एक टेक्निकल सब्जेक्ट, टेक्निकल कोर्स है, और BSc CA एक ऑनर्स सब्जेक्ट है, ऑनर्स कोर्स है, और वो दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसी के संबंध में हम लोग को यहाँ एक महीना से हम लोग बोले हुए हैं, एप्लीकेशन में बहुत सारे रोज बोलते हैं कि मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, रोज बोल रहे हैं कि सॉल्व निकलेगा, लेकिन ये कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अब हम बोल रहे हैं कॉलेज द्वारा कि हम लोग को BCA के नाम पर कोर्स लिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, BSc CA का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है BCA CA का, लेकिन फीस लिया जा रहा है BCA का। तो वही हम लोग किए कि जब जो कोर्स प्रोवाइड लूट पर लूट हो रहा है, जो कोर्स आप पढ़ा रहे हैं, जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग का फी स्ट्रक्चर दीजिए और फी स्ट्रक्चर लीजिए। आप उसके अनुसार ले रहे हैं, BCA के अनुसार। वही मांग करते हुए हम लोग यहाँ पर सारे स्टूडेंट आए हैं, और यहाँ पर और भी जो हम लोग के सीनियर थे या जूनियर थे वो सब भी एडमिशन लिए हैं BCA के नाम पर। लेकिन जब अभी बोलते हुए कॉलेज द्वारा, तो फिर बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं है, सबको मालूम है, पोर्टल में हम बताए हैं रांची यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है, हमारी गलती नहीं है। ठीक है, सारे रांची यूनिवर्सिटी है। क्या कहेंगे मैम? मान लीजिए हम लोग अगर आपको MBBS का डिग्री दे दें, क्या करें? जिसमें अगर एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको MBBS का कुछ पता ही नहीं, उसको ऊपर क्या कर सकते हैं? इन लोगों का सवाल ये है, और यहाँ पे प्रिंसिपल का रवैया देखिए, किस तरह से स्टूडेंट को बताते हैं सेमेस्टर में पहुंचा हुआ है, इसी दे देंगे, ऐसा कर देंगे, कौन सा रवैया है? एकदम इनका मानसिकता मतलब छात्र लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, दबा रहे हैं कि छात्र ना पढ़े, ना लिखे, ना बोले, अनपढ़ रहे हैं। जैसे इनका दिमाग हो गया है ना, उसी तरह से लगे कि मेरे बच्चे का भी हो जाए, तो भूल गए कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज छात्रों से चलता है, इनके हिसाब से नहीं चलता है। और ये रांची यूनिवर्सिटी में जो क्लेम का क्लेम कर रहे हैं, यहाँ नहीं वहाँ नहीं यहाँ, तो इसको आप ठीक करें। हम लोग नहीं तो वैसे भी PIL फाइल करने वाले हैं, अगर ये नहीं करते। हमारे साथ प्रिंसिपल, अभी तो एडमिशन का पीक टाइम चल रहा है, देखिए पीछे पूरा एडमिशन हो रहा है 11th का। अभी इतना सारा बच्चा जो आ रहा है, अगर इस हल्ला को देखेगा या जो भी यहाँ हल्ला हुआ जा रहा है, आवाज़ उठाया जा रहा है, इसको देखेगा तो फिर एडमिशन में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा।